जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा कॉमन टॉपिक भी है और कॉमन इशू भी कह सकते हैं, माँ बाप बहन भाई। तो इस मौजू पे हमने कहा था चलें आपसे कुछ बातें शेयर करते हैं। तो सलमान भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो सलमान भाई आप भी कुछ बातें ना करें इस टॉपिक में हमारे साथ, कुछ अपना ज़ाहिर ख्याल करें, कुछ हम करेंगे। बंटी भैया आपकी एक बात तो समझ आ गई। कॉमन टॉपिक जो है, ये कॉमन इशू की समझ नहीं आई। मतलब कि जो मैंने कॉमन टॉपिक और कॉमन इशू वर्ड यूज़ किया, हाँ जी। आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं जो मेरी माइंडसेट मेरी सोच है। जी मैंने जी ये कहा कि कॉमन टॉपिक से मुराद मैंने ये कहा कि बहन भाई माँ बाप, जी जी हम फैमिली। जी जी ठीक हो गया। इशू मैंने इसलिए लव यूज के इशू वर्ड इस्तेमाल होता है कि जो चीज़ खराब हो रही हो या एक चीज़ गलत तरीके कार पे जा रही हो। ठीक है। इशू आप देख लें कि इशू ही है ना कि आजकल जो ज़्यादातर हम देख रहे हैं, ये नहीं कि सब, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो गया सारा सिस्टम ही ऐसा हो जाए, ज़्यादातर कह लें कि माँ बाप बहन भाई वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार मोहब्बत, वो उनका तरीक़ेकार आपस में, वो नहीं मुझे समझ आ रहा। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ। और ये व्यूवर्स भी जो देख रहे हैं वो भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, मुझे 100% उम्मीद है कि ज़्यादातर ये चीज़ हमारा सिस्टम ना, हमारा एक जो रवायत थी वो ख़राब होती जा रही है। तो मैंने इसलिए इशू वर्ड यूज़ किया। तो अब आप भी बता दें अगर आपको मेरी बात क्लियर हुई है तो आप बताएं, आप अपनी राय भी दें इस चीज़ पर। इशू तो बहुत ज्यादा है। इशू तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप में घर में अगर कोई बड़ा भाई है, उसकी शादी होगी, हम्म। बीवी घर आ गई, ऐसा ही है। उधर से इशू शुरू हो गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हम्म। इशू तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के इशू आ गए बीच में। ऐसा ठीक है। प्रॉपर्टी से लड़ाई, आपस में भाई भाई की लड़ाई हो रही है, बहन की लड़ाई हो रही है। और ज्यादातर बंटी भाई देखा जा रहा है कि इस टाइम माशरे में ना बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं। अब देखें मैंने टॉपिक भी वर्ड यूज किया, इशू भी यूज किया था। अब जैसे आपको क्लेरिफाई हुआ है कि मैंने इशू वर्ड क्यों यूज किया, साथ ही आपने इश्यूज गिनवाने शुरू कर दिए जी जी हैं। इट्स मीन कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत डगर पे जा रहे हैं हम, जी जी कि हमने फैमिली सिस्टम को काफी हद तक खराब होते देख रहे हैं। ठीक है। और अब इसी चीज को तो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि क्या सिस्टम, मुझे नहीं कुछ समझ सिस्टम आ रहा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज अ मुस्लिम भी, तो जो खिदमत करनी चाहिए, जो प्यार करना चाहिए माँ बाप से, जो बहन भाइयों से प्यार करना चाहिए, तो हम आने वाली नस्लों को क्या सबक दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या सबक देने के चक्करों में पड़ गए हम लोग सारे ना। अल्लाह ना करे हम लोग नहीं, मतलब मेजोरिटी। जी जी समझ आ रही। लेकिन ज्यादातर बंटी भाई देखा है इशू हो रहे हैं प्रॉपर्टी पे। ठीक है। उस प्रॉपर्टी के चक्कर पे बच्चे अपने माँ बाप को भूल गए हैं, हम्म। जिनकी वजह से वो प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी तो मुझे बताया ना, असल इंसान की प्रॉपर्टी जिसकी दुआ करनी चाहिए हमें कि या अल्लाह हमें कबर, कबर हमें वो नसीब फरमाई कि हमें कफर नसीब हो जाए। असल इंसान की तो वो प्रॉपर्टी है जो 2 गज की जमीन में इंसान ने जाना है। इधर वाली प्रॉपर्टी तो आने जाने वाली चीज है। आज हम इस घर में, इस ऑफिस में, ठीक है, हम बैठे हुए हैं, कल कोई और बैठा होगा। बिल्कुल तो ये तो दुनिया तो फानी है। बिल्कुल। प्रॉपर्टी तो हमारी असल अकाउंट कबर होनी चाहिए, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। उसकी तैयारी नहीं कर रहे। जो आर्जी प्रॉपर्टी है, घर बंगला गाड़ियां ये वो, तो हम तो उसके चक्करों में तो अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल आजकल ज्यादा इशू यही चल रहे हैं। अपना पता, माँ बाप का पता नहीं। वो बीमार हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया, लेकिन अपने मसाइल हैं वो बता रहे हैं कि मुझे ये मसला है। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा अपने माँ बाप से कि आपको कोई मसला है, कोई चीज चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए। ये भी बड़े इशू चल रहे हैं आजकल। ये तो वही बात होगी ना कि बचपन में जैसे हम माँ बाप को कहते हैं जी आपने हमसे कभी पूछा नहीं, या कभी आपने हमारी केयर नहीं की, मतलब उनसे जो हम गिले शिकवे, बचपन में बच्चा जिसको ना जी जी समझ अकल नहीं होती। जी जी ठीक है। तो बड़े हो के आप वही चीज फिर माँ बाप के साथ करते हो। आप तो बच्चे हो, आपको अकल नहीं, माँ बाप आपको पैम्पर करते हैं, हर चीज मुहैया करते हैं। जी जी लेकिन आपका बचगाना ज़हन होता है, आपने मुझे आइसक्रीम नहीं लेके दी, जी जी आपने मुझे जी फलां चीज नहीं लेके दी, चाहे वो चीज नुकसान दे भी, फिर भी बच्चे को अकल नहीं होती। बड़े होके जब वो खुद अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहे, तो तब तो अकल भी है, समझ भी है, तो सब कुछ भी है। तो वही बात आ गई। अब जैसे मुझे एक छोटी सी बात बताएं, 2-4 साल पहले जब आपके वाले साहब की तबीयत नासाज हुई थी, जी जी ठीक है, तो आपको वापस अपने गांव जाना पड़ा था। आपने मुझे जिक्र किया था कि मैं आजकल गांव में आया हूँ तो कुछ दिनों के लिए। तो वो क्या मसला मसाइल हुआ था, कैसे सारा सिस्टम आपने हैंडल किया था। कुछ नहीं, वो कॉल आई थी, अटैक हुआ था उन्हें अच्छा। कॉलेज का। ठीक ठीक। तो इसके उसके लिए फिर मुझे वापस जाना पड़ा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। अब बड़ी खिदमत की थी, डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीना इन्हें
स्टेबल होते हुए लगेगा। अच्छा अच्छा। वो अटैक के कुछ देर बाद डॉक्टर को मतलब जब चेक करवाया उन्होंने बताया था कि इनको वो स्टेबल होते हुए 1 महीना लगेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब घर वालों ने मेहनत की, सब ने उनकी केयर की। वो 10-15 दिन में अल्लाह का शुक्र है वो मतलब आगे ठीक से हो गया, मतलब बेहतर हो हाँ, गए थे, ठीक। काफी ज्यादा बेहतर हो गए थे। और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि ये आपकी मेहनत का नतीजा है। ठीक। अब ये देखिए, आपका जो मेहनत का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया या केयर का किया, तो मेहनत तो चले होगी, केयर में आपकी मोहब्बत आ गई। जी जी आपने उनको मोहब्बत से हैंडल किया, सारा सिस्टम सीधा किया। तो मैं तो वही कहूँगा सलमान भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल आज देखें, जिंदगी का कुछ पता नहीं, अगला सांस आए ना आए हमें नहीं पता, ठीक है ना। इंसान कहते हैं जी मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ इंसान जैसी नाजुक चीज इस पूरी दुनिया में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप हल्की सी चुटकी काटें, आपको दर्द महसूस होगी। जी आपके जो अंदर अल्लाह ने एक निज़ाम सिस्टम बनाया, ठीक है, लंग्स, किडनी, ठीक है, ये सारा सिस्टम जो अंदर का हार्ट वाला ब्रेन, तो कभी आपने देखा कि जैसे कुर्बानी पे हम जानवर ज़िबा करते हैं या अकीके पे करते हैं या रूटीन में जो मीट के लिए हम कुर्बानी का वो ज़िबा वगैरह करते हैं, तो कभी आपने देखा है जो ये हार्ट, मगज जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है जी, कलेजी, फेफड़ा वगैरह जो हम देखते हैं, कभी आपने उनको टच करके देखा कि ऐसे टच भी करें तो फौरन प्रेस होते हैं, कितने नरम होते हैं। तो इंसान किस चीज़ पे भुड़कता है, किस चीज़ पे मान करता है, किस चीज़ पे गरूर करता है, ये तो मिट्टी से भी ज़्यादा नाजुक है। तो फिर अक्ल के हिसाब से अगर हम देखें कि किस चीज़ पे गरूर है, यार आज अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, कल को औलाद आपकी खिदमत करेगी। आप देखो, अगर माँ बाप की खिदमत कर रहे हो तो अपने बच्चों को टीच कर रहे हो, उनको लेसन दे रहे हो, ठीक है। वो एक ऐसा ट्यूशन सेंटर में बैठे हुए हैं कि माँ बाप को देने के अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। कल को वही बच्चों ने जो सीखा वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, आपके साथ चलेंगे, ठीक है, आपका ख्याल रखेंगे। तो आज अपने माँ बाप को दुत्कारेंगे तो कल को बच्चे भी आपको दुत्कारेंगे, वही ठीक बात है, जैसी करनी वैसी बननी। वही आ गई ना बात बंटी भाई कि अगर एक बच्चा अपनी फैमिली लेके लैदा हो गया, उस बच्चे को नहीं पता नानी क्या है, दादी क्या है। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात क्या आपने की है। उसको नहीं पता दादी का प्यार क्या है, दादे का प्यार क्या है, चाचा क्या है। जी वो अब जिस तरह वो पाल रहा है, जिस तरह उसने बड़ा होना है, उसने भी फिर वही करना है जो उसके बाप ने किया। बाप ने किया, उसको ये तो पता है कि बाप बेटे को प्यार देता है, तो उसको ये नहीं पता बेटा बाप को भी तो प्यार देगा, क्योंकि सिर्फ हमने बाप को अपने बाप के साथ प्यार करते नहीं देखा, मतलब दादे के साथ प्यार नहीं करते देखा, बिल्कुल दादी के साथ प्यार नहीं करते देखा, नानी के साथ नहीं देखा, नानी के साथ नहीं देखा। उसको दिमाग में सेट हो गया कि जी मैंने कल को जब बाप बनूंगा मैंने अपने बच्चे को प्यार करना है, अपने बच्चे का सिस्टम करना है, मेरा बाप जाए भाड़ में, बाढ़ में मेरी माँ जाए भाड़ में, यही सिस्टम हो गया ना। ये सिस्टम ये नहीं हो गया, सिस्टम हो गया हुआ है, हो गया ये चल रहा है, हो गया, चल गया, चल गया। हर दूसरे घर में यही इशू है। तो इशू बना दिया गया, हाँ जी, खुद बनाया। खुद बनाया गया हुआ, खुद बनाया गया हुआ। इसमें ऐसा कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जो कि पैदा कर दी जाती हैं, ठीक है। अब बहन भाई हैं, मेरी एक सोच है, देखें, इत्तेफाक में बरकत है। बिल्कुल मुझे, मैं बाहर निकलता हूँ, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैं कहूँगा यार सलमान भाई जरा आना यार, ये मसला सॉर्ट आउट करो आके, या आपको अल्लाह ना कोई मसला होता मुझे कॉल करोगे। जब कल को देखें, लाइफ का एक सर्कल होता है। आज हम अपनी जवानी के जोर पे हैं, हम कहते हैं यार हम जब बच्चे थे तो अपने ही मजे थे, काश हम बच्चे रहते। मेरी ये थिंकिंग है कि कल को जब हमने बुढ़ापे में जाना है तो हमें, मुझे नहीं लगता कि हम अपने बचपन को याद करेंगे, हम अपने जवानी को याद करेंगे कि यार जवान सी एंड मोटरसाइकिल फड़ी निकल गए, गड्डी फड़ी रात निकल गए, तब हमें ये बातें याद आएंगी, ठीक हो गया। तो ये सर्कल ऑफ लाइफ है। तो उस टाइम पे जब हम अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, बच्चे हमारे साथ अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, शायद हम अपनी जवानी को याद भी ना करें, ठीक हो गया जी। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि कभी हमने भी बूढ़े होना है। मैंने बड़े बड़े अच्छे घर भी देखे हैं और बुरे घर भी देखे हैं कि माँ बाप की परवाह नहीं है, मियाँ बीवी। देखिए ये बातें होती है कि जी औरत आके ये कर दिया या उसके वो फलां ने ये कर दिया, और ये औरत फलां कौन है, इंसान ही है ना। इंसान, लेकिन ये भी चीज एक गलत है, औरत ने कर दिया, ये मर्द के अपने गलत आप है, में मर्द की अपने आप में, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को फौकियत दी है मेल को। जी आप जानवरों को देख लें, जी परिंदों को देख लें, अब ह्यूमन नेचर आप देख लें कि जो मेल होता है हमेशा हावी होता है, लेकिन वो एक अलग चैप्टर हो जाता है, ऊंच नीच हो जाती है।
नहीं मैं इस चीज को एग्री नहीं करता कि जी ओदा ब्याह किया बुढ़ी है इंज हो गया। नहीं ये चीज ये चीज गलत है मेरी नजर में गलत है। इसी बात से लड़ाइयाँ होती हैं, इसी बात से स्टार्टअप हो जाता बेस। फलाने की लड़की आई उसने ये कर दिया, ऐसे कर फलाने की दिया। लड़की आई उसने ये कर दिया। आपकी लड़की जाके किसी को करे तो आप कहते हो जी बड़ी चंगी गल है, तो बड़े अच्छे तरीके ਨਾਲ टोर रही है। हाँ जी, ठीक है जी, जो कुसी दी कुड़ी आके ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ये ਜੇ गलत लुट है। के तो मार के गलत हो गया। ये गलत हो है गया। ना बेन ये लेम एक्सक्यूजेस है, ये बहाने हैं। बंदे ना जेन में ये छोड़ चुके हैं कि अगर किसी की बेटी लाए हो तो अपनी भी देनी है। ऐसे है, आज उसकी केयर करोगे, कल को आपकी बेटी की कोई केयर करे। ऐसे बिल्कुल सही है। अगर उसकी केयर नहीं करनी तो आप दुआएं करें मेरे बेटी की केयर करे, ये चीज तो नहीं ना। हाँ जैसे को तैसा ना, जैसे को तो तैसा। सारी बेस उस पर डिपेंड कर रही है जी बिल्कुल। कि माँ बाप बहन भाई अपनी कदर करो। देखो जैसे मैं वो बात मेरी बीच में रह गई थी कि मेरा को मसला हो, मैंने आपको कॉल की है, आपका मसला हो, आपने मुझे कॉल कर दी। कल को जब औलाद अपने जोर पे आती है, जवान हो जाते हैं, आप लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो औलाद को ये डर खौफ होना चाहिए कि यार मैंने अपने बाबू कुछ कहा तो मेरा चाचा ताया उठ के आ जाएगा। बिल्कुल। मैंने अपनी माँ को कुछ कहा या उसको सही ट्रीट ना किया तो मेरे मामू खाला आ जाएंगे। उनको डर खौफ होना चाहिए। उनको जब पता होगा यार इनकी बहन भाइयों के अपने ना इतफाकियां थी, सिस्टम में अपने बाप को जो मर्जी करते इसके पीछे कौन है। चाची ने भी कहना है ठीक है, जैसा माँ के साथ किया वैसे ही हो रहा है। हाँ तो यही बात आ गई, अगर मैं माँ को भी डिग्रेड करूंगा या सही बात नहीं करूंगा तो यार मेरे पीछे कड़ा मामा जो आगे मैंने फड़ेगा, वही बात। या मेरी कौन सी खाला जो आगे मुझे बोलेगी। तो औलाद को बड़ों का डर उसी वक्त हो सकता है जब बड़ों में इत्तेफाक और एका हो। ठीक है। दूसरी बात आई थी प्रॉपर्टी की। मेरी ये थिंकिंग है कि आपने देखे इस्लाम भी ये कहता है कि सबका हिस्सा बराबर दो। बिल्कुल। अपने लाइफ में आप इस सर्कल को कंप्लीट करो। ये नहीं कि सारी जिंदगी वो बस बाढ़ के रख लो, कुछ करना नहीं। तो कल को औलाद के मसले मसल पड़ते हैं, उनको अच्छे तरीके से डिवाइड कर दो। अगर आपको किसी किस्म का कोई शक है, उनको ये कह दो जी हमारी जिंदगी के बाद ये चीज आपकी इस तरह हो जाएगी। सारा सिस्टम पे चलना चाहिए ना। बंटी भाई मेरी सोच है कि जब ये काम हो जाए, मतलब बच्चे जवान हो जाए, तो माँ बाप को खुद ही हाँ ये कर देना चाहिए, कल को लड़ाइयाँ ना हो। अच्छी बात है। देखिए ये भी एक इशू है। हाँ जी, पहले ही सबका हिस्सा उनको दे दें टाइम पे, हाँ कि कल को लड़ाइयाँ ना हो भाई भाई के साथ। पहली बात तो इत्तेफाक रहना चाहिए। इत्तेफाक अगर आपको कुछ ऐसा जरूरी महसूस हो रहा है कि फैमिली बड़ी हो रही है, खानदान फैल रहा है, उसमें फिर ये नहीं हो सकता कि जी 5 मले के घर में या 3 मले के घर में तुम दो सबको। मैं ये भी नहीं कहता, अच्छे तरीके से अगर उनका सिस्टम अलग हो सकता है करें, लेकिन प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक से। कल को वो आप मिल सकें तो वैसे ही मिले। हाँ जी ये चीज आ गई ना। तो ओवरऑल बात यही है कि जी मुआशरा अच्छा भी है और कुछ ज्यादा गलत भी हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश तो यही है, जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं हमें, हमारी कोशिश तो यही है कि अल्लाह करे हमें नेकी की हिदायत हो सबको और हम अच्छे रास्ते पे चलें। ठीक है जी। आने वाली नस्ल को भी हम तरबियत दे सके, वो हमारे लिए भी फायदेमंद है और आखिरत को भी हम संवार सके। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजे का दरबान है, उसने ही हमें चौकीदानी अंदर भेजना। ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हैंडल करें। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी गुफ्तगू का कोई पॉजिटिव इफेक्ट ही इंशाल्लाह हमारी कौम पे पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह जी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।